हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि HTML में हेडिंग किस तरह डाली जाती है और हेडिंग्स के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। HTML ने हेडिंग्स के लिए 6 लेवल डिफ़ाइन किए हैं। कितने लेवल डिफ़ाइन किए हैं? 6 लेवल डिफ़ाइन किए हैं। अब वो 6 लेवल कौन से हैं? H1, H2, H3, H4, H5 और H6। मतलब ये कि H1 से H6 तक HTML ने हेडिंग्स के लिए लेवल डिफ़ाइन किए हैं। अब ये बात ये आ जाती है कि हम H1, H2 इस तरह क्यों लिखते हैं, हम डायरेक्ट H क्यों नहीं लिख सकते। H1 इस वजह से लिखते हैं, हम H1, H2 इस वजह से लिखते हैं क्योंकि जो H1 है, H1 टैग जो होता है वो ये डिफ़ाइन कर रहा होता है ये जो हेडिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। और जो H6 होता है वो ये डिफ़ाइन कर रहा होता है ये हेडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सब हेडिंग है। H6 क्या डिफ़ाइन कर रहा होता है कि ये जो हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग है? सब हेडिंग है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि किस तरह मैं कह रही हूँ कि H1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब H1 मैंने टैग यूज़ किया, H1 में मैंने लिख लिया दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब इसी तरह मैं 6 लेवल HTML में डिफ़ाइन किए गए हैं हेडिंग के लिए वो मैं सारे लिख लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि H1 किस तरह होगा, H2 किस तरह होगा। दिस इज़ सेकेंड हेडिंग। फिर अब हम H3 टैग यूज़ करते हैं, H3 दिस इज़ थर्ड हेडिंग। H4 दिस इज फोर्थ हेडिंग। उसके बाद आ जाता है H5 दिस इज फिफ्थ हेडिंग। फिर हमारे पास आ जाता है H6 जो लास्ट लेवल है, जो ये जाहिर करता है कि ये जो है वो सब हेडिंग है। अगर देखा जाए तो H1 के बाद जितने भी लेवल हैं वो यही डिफ़ाइन करेंगे ये जो हेडिंग है वो क्या है? सब हेडिंग है। ठीक है, अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। HTML में हेडिंग्स ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ सेकंड हेडिंग और लास्ट में दिस इज़ सिक्स हेडिंग। अब आप देख लें ये किस तरह लिखा हुआ है। अगर हम फर्स्ट हेडिंग को देखें जहाँ पे हमने H1 टैग यूज़ किया था वो हेडिंग हमें बड़ी नज़र आ रही है और ये लग रहा है कि ये हेडिंग कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हमें कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग लिखनी होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? H1 टैग यूज़ करेंगे। अब H1 करने के बाद अब उसमें जब हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग डाल ली, अगर हमने उसमें सब हेडिंग डालनी है तो मैंने समझो उसके लिए क्या यूज़ कर लिया? H2 यूज़ कर लिया कि ये H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और जो H2 है वो H1 की सब हेडिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लास्ट हेडिंग को देखें दिस इज़ सिक्स हेडिंग, इसमें क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र आ रही है। ठीक है, ये लग रहा है कि ये एक सब हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग के बाद जितनी भी आप देखें वो सारी सब हेडिंग है एक दूसरे की। ठीक है, अगर हमने कोई इम्पॉर्टेंट हेडिंग यूज़ करनी होगी उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? H1 टैग यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई सब हेडिंग यूज़ करनी होगी तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप H2 यूज़ करते हैं, H3 यूज़ करते हैं, H4 यूज़ करते हैं या H5 यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो बस इतना ही हमें समझना था आज के इस लेक्चर में कि हेडिंग हम किस तरह HTML में डालते हैं और HTML में हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। आप इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि H1 क्यों यूज़ होता है, H2 क्यों यूज़ होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।